नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीपी सिंह हूँ। सवेरा हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की तरह से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ। आपको ये मालूम होगा कि सवेरा कैंसर हॉस्पिटल एक 100 बेडेड कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल है। जब मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में था, तब मुझे लगा कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो बिहार के हैं या यूपी के हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर मैं बोल सकता हूँ 60 से 70% जो पॉपुलेशन वहाँ जो पेशेंट्स के आते थे, तो ऑलमोस्ट बिहार यूपी के आते थे। तो ये फोरसाइट हुआ कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि मरीजों का जो पलायन है, जो ट्रीटमेंट के लिए दर दर भटक रहे हैं, ये मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, अगर हम लोग अपने ही शहर में, अपने ही प्रदेश में अगर कोई एक संस्थान का रूप दें जिसमें कि वो ट्रीटमेंट करा पाए, तो ये सवेरा का विचार हम लोग के मन में आया। और तब जाके 2019 में मैंने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। मैं 2000 में ही वापस आ गया था टाटा मेमोरियल मुंबई से, लेकिन उस समय पहले शुरुआती में मुझे आईजीएमएस में कार्यरत था मैं। उसके बाद महावीर कैंसर संस्थान का डीएनबी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, वहाँ का कैंसर सर्जरी विंग स्टैब्लिश किया। बाद में कुछ दिन अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए और 2019 में मैंने इस हॉस्पिटल का एस्टैब्लिशमेंट किया। आपको ये जान के खुशी होगी कि ये सवेरा कैंसर हॉस्पिटल 100 बेडेड कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है। मतलब एक छत के नीचे हमारा कैंसर सर्जरी, रेडियोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी तीनों यहाँ पर कार्यरत है। आपको ये एक और जानकर खुशी होगी कि ये जो रेडिएशन हमारी जो विंग है, ये करीब तीसरा साल रन कर रहा है, और इसमें जो स्टेट ऑफ आर्ट वेरिएंट की वाइटल बीम मशीन लगी हुई है, जिससे कि क्वालिटी रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन से प्रिसाइज ट्रीटमेंट हम लोग दे पा रहे हैं। और हमारे साथ दो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट अटैच्ड हैं, डॉक्टर अमृता, डॉक्टर अनीता हैं, पूरी हमारी विंग है, आरएसओ है, सब लोग पूरी तरह से कार्यरत हैं। और एक बड़ा सेटअप है यहाँ पर रेडिएशन का, जिसमें कि किसी भी कैंसर पेशेंट को उससे इलाज से वंचित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड, हमारा जो यूएसपी है वो कैंसर सर्जरी है। बीइंग अ कैंसर सर्जन, मुझे ये इनफैक्ट सुविधा मिली, ये हक मिला और ये इनफैक्ट लिवरेज मिला कि जिससे हम लोग कैंसर सर्जरी को एक पुश दे पाए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि आईजीएमएस में कैंसर सर्जरी की शुरुआत की, फिर महावीर में कैंसर सर्जरी की शुरुआत की, और यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी मेरा एक लेवल आ चुका था, लोगों में जानकारी हो चुकी थी कि मैं कैंसर सर्जन की तरह से कार्यरत हूँ, तो यहाँ पर कैंसर सर्जरी को डेवलप करने में बहुत आसानी मिली। और चूंकि हम लोग गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स ले चुके हैं, जिसमें आयुष्मान भारत, सीजीएचएस, आपके और भी जितने टीपीए वगैरह हैं, सब हम लोग ऑलरेडी सूचीबद्ध हैं, जिससे ट्रीटमेंट करने में और आसानी हुई। इसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जरी और कीमोथेरेपी की समुचित व्यवस्था है। कैंसर जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी की जहाँ तक बात है, लगभग हम लोग देखते हैं करीब 17 बेड का हमारा डे केयर सेंटर है, जिसमें कीमोथेरेपी की सुविधा है, और उसमें लगातार पेशेंट्स रोटेशन में जो सुबह आ जाते हैं, भर जाता है, उनकी ट्रीटमेंट होती है, जो खत्म करते जाते हैं और आते जा रहे हैं। कुछ 40 से 50 पेशेंट्स पर डे का रोटेशन हो जाता है पर डे का, और करते करते मोर देन 400-500 पेशेंट्स कीमोथेरेपी के हमारे पर मंथ में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। उसी तरह से रेडिएशन में करीब 60 से 70 पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर माना जाता है। इसकी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ हो रही है। ऑपरेशन में करीब 100 पेशेंट मेजर सर्जरी हो रही है हर महीने। इसके अलावा माइनर सर्जरीज हैं, बहुत सारे एंडोस्कोपीज हैं, पोर्ट है, एक्सेट्रा, छोटे छोटे सर्जरीज, बायोप्सीज वगैरह हैं, करके मोर देन 200 सर्जरीज हम लोग पर मंथ करते हैं। लेकिन मेजर सर्जरी मुख्यतः हम लोग 100 के लगभग कर रहे हैं। एक फेदर इन कैप बोल सकते हैं हमारे यहाँ। लैप्रोस्कोपी तो पहले से ही थी हमारे यहाँ, अब शुरू हो गया है रोबोटिक कैंसर सर्जरी। रोबोटिक कैंसर पूरे बिहार में 2 जगह है और तीसरा जगह हम लोगों ने शुरू किया है, और कैंसर सर्जरी में शुरुआत करने वाला ये हमारा पहला संस्थान है। और हमारे साथ 4 लोग अटैच्ड हैं। डॉक्टर विपिन झा हैं, जो इंग्लैंड से ट्रेन होके रोबोटिक सर्जरी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल हैं, डॉक्टर आकाश हैं, मैं खुद हूँ। हम लोग चारों मिलकर रोबोटिक सर्जरी को एक अच्छा आयाम दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। ऑलरेडी अब तक 5 केस हम लोग कर चुके हैं, जो कि सफलतापूर्वक निष्पादन हुआ है, और सारे पेशेंट्स डिस्चार्ज होकर सफलतापूर्वक अपने घर चले गए हैं।
इसके अलावा लैब अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी लैब NABL जो मैक्सिमम एक्रेडिटेशन बोलते हैं वो है। हॉस्पिटल इटसेल्फ NABH एक्रेडिटेशन है जो एक मानक क्षमता के हिसाब से हाईएस्ट मानक क्षमता जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होता है उससे हम लोग सूचीबद्ध हैं और हम लोग उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग क्या पर डे OPD में देखा जाए 50 से 60 पेशेंट्स रहते हैं। हमारे सर्जिकल OPD में करीब 60 से 70 पेशेंट होते हैं, अपने रेडिएशन के OPD में, और करीब 50 पेशेंट रहते होंगे मेडिकल OPD में। तो पेशेंट्स का टर्नअप काफ़ी है और हम लोग को बेड्स के शॉर्टेज पड़ जाती है। 100 बेड होने के बाद भी हम लोग कई बार बेड्स नहीं मिल पाती है और हम लोग को कई पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप लोग कुछ देर के बाद आएँ या कल आएँ। इस तरह की भी सिचुएशन आ जाती है। हमारे यहाँ पेट स्कैन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, मैमोग्राम है और लैब इक्विप्ड है, फुल्ली इक्विप्ड है। और इक्विप्ड ही नहीं, हमारी स्टेट ऑफ आर्ट लैब है। इसके साथ साथ हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी शुरू की हुई है जो कि पूरे बिहार में शायद एक जगह पे और है और हमारी ये दूसरी लैब है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्या हो रहा है, हम लोग जेनेटिक लेवल का टेस्टिंग कर पा रहे हैं और पेशेंट्स को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा डायग्नोसिस देके ट्रीटमेंट में एक्स्ट्रापोलेट कर पाएँ। ये हमारा मुख्यतः ये हमारी कोशिश है। और इसके अलावा बहुत सारे एंसिलरी सर्विसेज हैं, जैसे आपके कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है। ये सारा विभाग एंसिलरी ट्रीटमेंट की तरह से यूज होता है जो कि हमारे सर्जरी में ही यूज होता है। इसीलिए हमारे नाम के आगे सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी लगा है। तो ये कैंसर मल्टी स्पेशलिटी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते होंगे स्ट्रक्चर वाइज भी इतना बड़ा सेटअप है, 4-4 लिफ्ट लगे हुए हैं, 2-2 फायर एग्जिट हैं। तो हर तरीके से साइज में अच्छा है, शेप में अच्छा है, स्पेशियस है, रूम्स बड़े बड़े हैं, 4-4 मॉड्यूलर OTs हैं, अपने एक इमरजेंसी OT है। तो हम लोग पाते हैं कि हम लोग हर तरह से सक्षम हैं कि किसी भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट दे पाए। और हमारा इनफैक्ट मिशन एंड विजन भी है कि कोई भी पेशेंट पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट से वंचित ना रह जाए। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल कॉस्ट, इस मिशन को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कि हम लोग ये जो दैनिक जागरण की जो मुहिम है उसको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं उनको कि आपने इस तरह का मुहिम चलाया और हम लोग इसमें आपके साथ हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जैसा जानते ही हैं आप लोग कि कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सुनते के साथ, जिस विषय के बारे में सुनते के साथ लोगों के होश उड़ जाते हैं। लगता है कि अब अंधेरा आ गया, देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल। तो इस जो हवा बना हुआ जो कैंसर है, इसको हम लोग को इस मिथ को तोड़ना है, क्योंकि अर्ली स्टेज में जो डिजीज आती है उसमें कैंसर क्यूरेबल है। और जो लोकली एडवांस, मतलब जो थोड़ा बढ़ी हुई अवस्था में, तीसरी अवस्था में आते हैं, उसमें हम लोग ट्रीट कर पाते हैं, सर्वाइवल दे पाते हैं। लेकिन जो एडवांस स्टेज में है उसमें हम लोग क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, आपको कुछ लाइफ मिल सकता है। तो कैंसर के जो 3 पहलू हैं कि क्यूरेटिव, पैलेटिव एंड प्रिवेंटिव, तीनों को हम लोग को लेके चल रहे हैं। एक और प्रिवेंटिव में जहां तक बात आई है, हम लोग ने प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किया हुआ है। हम लोगों ने एक बस खरीदा हुआ है जो कि हम लोग गांव-गांव तक लेके जा रहे हैं। हमारी एक मुहिम है सवेरा चला गांव की ओर, सवेरा का आउटरीच प्रोग्राम है जो कि हम लोग विलेज लेवल तक लेके जा रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वैन जो बस है हमारी इक्विप्ड है फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग, फिर VIA सर्विक्स के लिए, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर के लिए, और ओरल एंड डेंटल हाइजीन के लिए और एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग हर गांव में जाते हैं, वहाँ के मुखिया से बात करते हैं, वहाँ के PHC CHC से बात करते हैं और वहाँ पर एक लोगों के माध्यम से दूर दूर तक मैसेज देते हैं कि कैंप हो रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा में नंबर्स में आके इसका फ़ायदा उठाएं और कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में जो हमारा स्क्रीनिंग कैंपेन है हम लोग इसको लेके चले हैं। और अब तक मोर देन 10,000 लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं और करीब करीब मोर देन 10 पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट कर चुके हैं। 4-5 जो है सस्पिशियस कैटेगरी में थे, उनको भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, कुछ ट्रीटमेंट किया। फॉर्चुनेटली उसमें कैंसर नहीं निकला और इन सब को हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया है। तो सवेरा का जो ये मुहिम है उन सब में मुझे हम लोगों ने जो कोशिश की है कि हम लोग धीरे धीरे अग्रसर होते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी ट्रीटमेंट एट द बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट या अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक छत के नीचे। धन्यवाद।